हाँ भैया, कहाँ से बोल रहे हो आप? सर मैं कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ। अच्छा। और आपका एक पार्सल आया हुआ है, उसकी डिलीवरी है, लेकिन वो घर नहीं ढूंढ पा रहा। लेकिन मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था, तो डिलीवरी किसकी है ये? अब सर ये पता नहीं है, लेकिन आपका एक पार्सल है, आपको पार्सल जो है वो रिसीव करना है। अच्छा। और डिलीवरी बॉय जो बाहरी है उसको आपका घर नहीं मिल रहा है। तो मतलब कि आप मतलब आप एक नंबर दूंगा, 410 401 लगा के वो अपना नंबर डायल कर दीजिए आप। अच्छा, तो मैं उस नंबर को डायल करूं और उसके बाद उसमें 401 कोड लगा के उसको डायल करूं? तो ये कोड क्यों लगाना होगा मुझे? ये कोड लगाएंगे ना आप, तो कोड लगा के सीधे आप डिलीवरी बॉय से आप बात कर पाएंगे। ये कंपनी का नंबर है। तो पहले मैं ये कोड लगाऊं, इसके बाद फिर वो जो फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर लगा के मैं डायल करूं, तो मैं डिलीवरी बॉय से वो बात हो जाएगी मेरी। तो उसको तो एड्रेस पता है घर का, उसको तो सब कुछ पता है। हाँ, लेकिन वो ढूंढ नहीं पा रहा है आपका जो घर का एड्रेस है। तो 401 लगा के आप नंबर डायल कर दीजिएगा, उसको डायरेक्ट बात हो हाँ, तो जाएगी। उसको कॉल में मेरा पता है, वो मेरे को कॉल करे। आप मेरा नंबर उसको दे दो, वो मेरे को कॉल करेगा सीधे, और मैं उसे बता दूंगा भाई घर का ये एड्रेस है। ये कोड लगाने को, क्योंकि पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई कोड लगाने को कह रहा है कि भाई कोड लगा के मैं डायल करूँ नंबर। देखिए सर, अगर आपको पार्सल रिसीव करना है ना, तो आपको ये नंबर डायल। तो इस तरह की फ्रॉड करने वाली कॉल और स्पैम कॉल बहुत सी आती रहती हैं। अगर आपको नहीं आई हैं तो ये वीडियो देखते रहिएगा और सावधान हो जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आगे आपको इस तरह की कोई कॉल आए और आप भी उस फ्रॉड करने वाले इंसान के चक्कर में फंस जाएं और आपका सारा पैसा और जो भी जानकारी है वो सारी चली जाए। तो कभी कभी कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बन के आपको कॉल करते हैं, कभी कभी बैंक के कस्टमर केयर बन के आपको कॉल करते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, आपको बातों में ऐसा आपको उलझा देंगे ना कि आप उनको जो जानकारी चाहिए वो खुद ही दे बैठेंगे। तो थोड़ी सी सावधानी की इसमें ज़रूरत है। अब जैसे यहाँ पे मुझे ये डिलीवरी एजेंट बन के बंदा कॉल कर रहा था और मुझे कह रहा था कि आपका डिलीवरी जो है, उसको पता भी नहीं था कि डिलीवरी मैंने की भी है कि नहीं की है, और कह रहा था डिलीवरी बॉय बाहर आपके वेट कर रहा है और उसको आप कॉल कर लीजिए। लेकिन कॉल करने से पहले वो मुझे कह रहा था कि 401 जो है वो कोड लगाइए और इसके बाद एक और नंबर मैं देता हूँ, उसको लगाइए। अब 401 क्यों ऐसा कह रहा था, बहुत से कोड्स होते हैं। 401 अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे, 401 के आगे आप जो भी फ़ोन नंबर लगाएंगे और डायल कर देंगे अपने पर्टिकुलर फ़ोन से, तो जितनी भी उस फ़ोन की कॉल है आपकी वो फॉरवर्ड हो जाएंगी। तो जैसे मैं अपने फ़ोन से 401 करके और जो भी नंबर वो बताता उस पर मैं डायल करता, मेरी जितनी भी कॉल है उसको फॉरवर्ड हो जाती। अब कॉल फॉरवर्ड हो जाती तो क्या होता, मेरी निजी जानकारी तो जाती ही जाती है उस पर। कभी कभी क्या होता है, कुछ ओ ऐसे होते हैं जो आपके वॉइस के थ्रू आते हैं, या फिर बैंक जो होती हैं वो ट्रांजेक्शन में आपको बोलती हैं भाई अगर आपने किया है तो एक दबाइए, नहीं किया तो दो दबाइए। अब ये सब कॉल तो मुझे आती ही नहीं। मेरे फ़ोन पे अगर वो कॉल आती वो सीधे सीधे फॉरवर्ड करके उस फ्रॉड करने वाले व्यक्ति के उस पर जाती, और कुछ का कुछ भी वो यूज़ कर सकता था। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा बहुत से लोग ओटीपी पूछते हैं आपसे कि भाई सर आपकी डिलीवरी जो है बाहर एजेंट वेट कर रहा है और अपना ओटीपी बता दीजिए। अब होगा क्या, ऑलरेडी उनके पास आपके कार्ड की जानकारी सब कुछ है, उन्होंने वहाँ से पैसा भी डाल रखा है कि 50,000 10,000 रुपये इतना जो है करना है। बस एक ओटीपी की ज़रूरत उन्हें होती है, बाकी सारी जानकारी उनके पास होती है। जैसे ही आपको कॉल करेंगे ये कहेंगे ऐसा है, आप चेक करेंगे अपना एसएमएस की, अरे हाँ ओटीपी तो आया हुआ है। अब आप इतना नहीं चेक करेंगे ओटीपी कहाँ से आ गया, मैंने तो जनरेट ही नहीं, क्योंकि ओटीपी का मतलब क्या होता है, ओटीपी तुरंत आता है। तभी उसमें टाइम लिमिट भी होती है, चाहे किसी का भी ओटीपी हो, बैंक का ओटीपी हो या फिर डिलीवरी का ओटीपी हो, वो तुरंत आपको मिल जाएगा और उसी उसी टाइम लिमिट के बाद वो ख़त्म भी हो जाएगा। अब आप ओटीपी वो तुरंत बता देंगे वहाँ से, और 2 मिनट के अंदर आपका जितना भी पैसा है अकाउंट से वो चला जाएगा। तो ये तो एक आपका स्कैम था जो इस तरीके का। अगर मैं इसको बता देता, अपनी ये सारी जानकारी यहाँ से दे देता, तो मेरी सारी कॉल वहाँ पे जाना शुरू हो जाती हैं और उसका कुछ भी वो कर सकता था। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं ना आपके साथ, तो थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि जब ये चीज़ें हो जाती हैं ना तो उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। पुलिस भी मतलब ठीक है जो एक्शन लेगी लेगी, लेकिन आपका पैसा बहुत ही कम चांस होता है कि वो वापस आ जाए, क्योंकि फ्रॉड करने वाले बहुत स्मार्ट होते हैं। अभी टेक्नोलॉजी भी इतनी इम्प्रूव हो चुकी है, वो भी उसका यूज़ करते हैं पूरा। तो कुछ बातें हैं जिनका आप ध्यान रखिएगा। इस तरह की स्कैम और फ्रॉड की कॉल से बचने के कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ। इन तरीकों को अपनाइएगा तो थोड़ा सा हो सकता है आप सेफ रहें।
तो देखिए, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, फ्रॉड से बचने के लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया का अगर यूज़ करते हैं तो उसमें प्राइवेसी सेटिंग को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति आपकी प्रोफाइल में जाके आपकी डिटेल ना निकाल ले, फ़ोटो वगैरह या फिर घर का एड्रेस वगैरह, बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगर आप फ्री वाईफाई का यूज़ करते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हुआ या फिर बहुत सी जगह होती हैं जहाँ पे फ्री वाईफाई लगा होता है, हम तुरंत उसे कनेक्ट कर लेते हैं, तो उसको मत यूज़ कीजिए ज़रूरत अगर नहीं है, क्योंकि उसके थ्रू जो हैकर्स होते हैं या फिर आसपास हो सकता है ऐसा व्यक्ति आपके बैठा हो और वो आपके फ़ोन में सेंध लगा देगा और यानी घुस जाएगा, आपका डेटा जो वगैरह जो है, आपकी डिटेल, वो आपको वहाँ से आसानी से हैकर को मिल जाएगी। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि फ़ोन में बहुत से SMS आते रहते हैं, तो बहुत से SMS ऐसे होते हैं जिसमें आपको लॉटरी लग गई है, या फिर कुछ बैंक से जुड़े हुए SMS होते हैं, उसमें बाकायदा लिखा रहता है आपकी सैलरी का फॉर्मेट वगैरह दुनिया भर का, और उसमें लिंक रहता है। कभी भी ऐसे लिंक पे क्लिक मत कीजिए। आपको देखिए, जो भी SMS आया है वो SMS सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आया है, आप पढ़ लीजिए, और अगर आपको लगता है डाउट कि भाई बैंक से पैसा आया है कुछ है, तो आप सीधे अपना बैंक जो है उसमें चेक कर लीजिए, नेट बैंकिंग में चेक कर लीजिए। वो जो SMS आया है उसके लिंक पर क्लिक मत कीजिएगा। साथ ही जो भी बैंक वगैरह हैं या क्रेडिट कार्ड अगर यूज़ करते हैं, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग के जो ऑफिशियल कस्टमर केयर है, उनके नंबर आप फ़ोन में पहले से सेव करके रखें। बाई चांस कुछ ऐसा होता है कि भाई पैसे आपके कट गए और SMS आ गया आपके पैसे कट रहे हैं, तो तुरंत आप बैंक को या फिर अपनी ई-कॉमर्स साइट या क्रेडिट कार्ड कंपनी को तुरंत कॉल करके बताइए भाई मेरा कार्ड जो है तुरंत ब्लॉक कीजिए। वो तुरंत कार्ड ब्लॉक कर देंगे, आगे जो आपके पैसे कटने वाले हैं वो एटलीस्ट थोड़े बच जाएंगे। और बहुत बार क्या होता है, ये फ्रॉड करने वाले जो होते हैं आपको कॉल करते हैं और बोलेंगे कि सर, जैसे डिलीवरी के लिए कॉल करते हैं, सर एक OTP आया होगा बता दीजिए और ये पैकेट ले लीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपके घर के गेट पे कोई बंदा खड़ा रहेगा और कहेगा कि सर डिलीवरी का ये पैकेट ले लीजिए, OTP आपके उसमें आया होगा, और आपने कोई डिलीवरी नहीं की। आप सोचेंगे यार ये तो सामने ही पैकेट दे रहा है, पैकेट में कुछ भी नहीं होगा, खाली होगा, लेकिन जैसे ही OTP आप शेयर करेंगे वो बंदा तो चला जाएगा और आपके बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह, हो सकता है कि पैसे जो हैं वो तुरंत कट भी जाएं। तो ये सारे जो कॉमन चीज़ें हैं आपने बहुत से लोगों से सुनी भी होंगी, लेकिन जब घटना घट जाती है तभी हम इन सब सारी चीज़ों को जो है फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करके आप ऑफलाइन ऑनलाइन फ्रॉड से जो है बच सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही टेक मास्टर जी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।